आज हम लेकर आए यूपी बोर्ड 2025 का जो जीव विज्ञान कल का पेपर है उसके लिए आपका महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर आ गया है यूपी बोर्ड 2025 का। आपको यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का शेष टाइम रहेगा और 348 एफटी है। जिस एरिया में चलता है 348 एफटी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो 70 नंबर का है क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो जाता है। कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो जाता है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक नंबर डाल देना है या अपना अपना नाम डाल देना है। जीव विज्ञान का है 2025 153वां सेट है और बाकी हम सॉल्व कर 3 घंटा 15 मिनट का है। आइए देखते हैं पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सभी प्रश्न को करना अनिवार्य। बहुविकल्पीय प्रश्न जो 5 आने वाले हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, तो आइए देखते हैं। सभी बहुविकल्पीय चुनकर उत्तर दीजिए, मतलब उत्तर। तो पहला हमारा जो है, तो आइए देखते हैं पहला हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जो जनन होता है वो किस में होता है? तो मधुमक्खियों में होता है, टर्की में होता है, इन दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर होता है दोनों में होता है, मतलब थर्ड वाला सही है और मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। टर्की में और मधुमक्खियों में दोनों में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानो एबीओ मानव में एबीओ रुधिर वर्गों की कितनी जीनोटाइप संभव होती है, मतलब वर्गों की कितनी जीनोटाइप संभव होती है? तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कितनी होती है? 6 होती है। कितनी संभव होती है एबीओ? 6 होती है। फिर अगला क्वेश्चन अगला है हमारा गा वाला बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित, मतलब जो बीटी जीव होता है वो जीवाणु विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? बेसिलस बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस होता है। क्या होता है? बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस होता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ऐसी पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को लाभ और हानि उसे कहते हैं। ना लाभ ना हानि होता है तो सब क्या कहते हैं? तो इसे हमें क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता, सहक्रोपता, ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर का है। आपको 1 नंबर में आंसर देना है। यहाँ पर हम सॉल्व के साथ लेकर आए हैं, पूरा मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं। तो लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिका द्वारा जो संश्लेषित होता है विषण हार्मोन्स कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हमारा जो है वो लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित या स्रावित विषण हार्मोन्स का नाम है। फिर अगला क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी प्राकृत विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों में विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क है। क्या है? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज परिपक्व होने से पूर्ण भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो इसमें कौन सा होता है जो परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा है? मटर और मूंगफली है। क्या है? मटर और मूंगफली। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है या 1 नंबर का आपको लिखना रहता है, तो इसलिए आप तैयार कर लिए, हम सभी तैयार करा रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आप लोग तैयार कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में सरकार द्वारा पर्यावरण का मामला आपको दिया गया था, तो 1986 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमने आंसर के साथ आपको लेकर आए हैं। लॉन्ग का नहीं दिए हैं, बाकी शॉर्ट का हमने सभी का दे दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं जो तीसरे का है।
सप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण सहित समझाना है आपको कि क्या होता है सप्रभाविता। तो आइए देखते हैं सप्रभाविता कोडिमिनेंस वह स्थिति है जिनमें किसी जीव में दोनों एलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण ए और बी ए बी रक्त समूह जहां IA और IB एलील दोनों समूह समान रूप में व्यक्त होते हैं और व्यक्त रक्त AB होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं सप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाना है। तो यही आंसर आपका सही है, इसको आपको पेपर में तुरंत लिख देना है, स्क्रीनशॉट कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक और द्वितीय वाहित मल उपचार के लिए प्रमुख अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राथमिक और द्वितीय वाहित मल जो होता है उसके बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कर। तो आइए देखते हैं पहला और दूसरा क्या है। तो पहला उत्तर देख लीजिए, प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू और तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें प्राथमिक वाले में यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हमें यांत्रिक प्रक्रिया। फिर द्वितीय उपचार है द्वितीय वाहित मल का उपचार है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपचार कर जैविक रूप में घुलनशील और कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा जाता है, जिनमें जल और अधिक स्वच्छ किया जाता है। मतलब जल को अधिक स्वच्छ किया जाता है जो कार्बनिक पदार्थ द्वारा तोड़ा जाता है। तो ये आपका हमारा प्राथमिक और द्वितीय वाहित मल का उपचार हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा जो खा वाला है, यदि एक समुद्री मछली अलवड़ जल की जीवशीलता एक्वेरियम में रखा जाता हो तो मछली जीवित रह पाएगी कि नहीं। मतलब मछली अगर मान लीजिए अलवड़ जल की जीवशाला में रखा जाता है तो वो जीवित रहती है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, नहीं, समुद्री मछली अलवड़ जल में जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई या लो होता है। उसका शरीर नमक की त्वचा सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है, मतलब नमक की त्वचा के लिए आपको अनुकूलित होता है। अलवड़ जल में रखे जाने की मछली के शरीर पर संतुलित ऑस्मोसिस गड़बड़ा जाता है। मतलब ऑस्मोसिस जो होता है वो टेम्परेचर गड़बड़ा जाता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। ये आपका सही आंसर है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। फिर घा वाला है हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमने नहीं बताया है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। वाटसन और क्रिक महोदय का जो द्विकुंडलीय DNA मॉडल और नामांकित चित्र बनाना है आपको। वाटसन का जो क्रिक मॉडल था उसको आपको बनाना है, 3 नंबर में आपका आने वाला है। वाटसन और क्रिक महोदय का द्विकुंडलीय DNA का संरचना जो मॉडल बनाया था वाटसन और क्रिक महोदय ने, उसको आपको देना है, तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 में जीव विज्ञान का यही आने वाला है। आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन मिल जाए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो डी वाला है, आखिरी क्वेश्चन है डी वाला हमारा जो है मिलर का प्रयोग जो मिलर महोदय थे तो उनका प्रयोग आपको बनाना है और किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, वो मिलर महोदय का आपको उपयोग पूरा देना है। उपकरण और नाम और चित्र बनाना है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, अभी तो 3 नंबर में है लेकिन 5 नंबर में भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अब आ गया है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन ये 5 नंबर का आंसर है। कितने नंबर का? 5 नंबर में आपको देना है। तो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो आप सभी को तैयार कर लीजिए क्योंकि यही आपके पेपर में आने वाला है। तो हमारा है जो पहला क्वेश्चन है का वाला, वो है त्रिशल्यन क्या है। त्रिशल्यन जो क्रिया होती है वो क्या है या कहां और कैसे संपन्न होती। त्रिशल्यन सम्मिलित न्यूक्लियस केंद्रों के नाम भी लिखना है। आपको 5 नंबर में आ जाएगा क्योंकि इसमें संपूर्ण आपको त्रिशल्यन की क्रिया की होने की आपको बताना है कि त्रिशल्यन क्रिया किस प्रकार होती है और कहां पर संपन्न होती है और केंद्रों के नाम भी लिखना है आपको, इसलिए ये 5 नंबर में है। कितने नंबर में है क्वेश्चन? 5 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा खा वाला,
खा वाला जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतर स्पष्ट करना है और इसका एक एक उदाहरण लिखना है। तो अंतर जिसमें स्पष्ट करना है, तो इसमें हमारा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा जो होता है सेफ्टी के लिए, उसमें आपको दोनों सेफ्टी के बारे में आपको बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा है हमारा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपको भी, ये भी आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा, इसलिए आप लोग दोनों क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं। फिर गा वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर में ये भी आने वाला है। एक शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, यदि पिता व माता रुधिर क्रमश ए और बी है, तो जिनका जीनोटाइप और अन्य सनातन जीनोटाइप का पता कीजिए। मतलब जो उनके मतलब अन्य जो उनकी प्रजाति है, उनका जीनोटाइप्स आपको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति पढ़ लीजिए यूट्यूब से, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये आपको आने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा क्या है? एडोनेसिन और डीनेमेजिन एक की कमी से उदाहरण देते हुए इसका सचित्र व्याख्या करना है कि जीन चिकित्सा क्या होता है। तो इसके बारे में आपको 5 नंबर का आएगा, तो आप लोग सभी तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा आ गया 7 नंबर का क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में आने वाला है। तो आइए देखते हैं 7 नंबर हमारा क्या आने वाला है। 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है हमारा पांचवा है, जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी आपको करना है, शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संक्षेप में आपको वर्णन करना है। शुक्राणु जनन क्या होता है और इसकी प्रक्रिया आपको संक्षेप में वर्णन करना है, इसलिए आप ये सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 या 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाना है। जो निम्नलिखित है वो उदाहरण सहित समझाना है। अभी यही क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है, तो इसलिए निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाना है। पहला क्वेश्चन है सहप्रभाविता क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा सहप्रभाविता, इसको आपको पूर्ण रूप से समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, 3 नंबर का ये है। और फिर दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, दोनों आपको हमने तैयार करा रखा है, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा गा वाला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, जेल विद्युत का संचालन से आप क्या समझते हैं? मतलब जेल विद्युत संचालन से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूरा आंसर देना है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 5वां क्वेश्चन 5 नंबर से बनता है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। डीएनए खंड का पृथक्करण और विगलन तकनीकी संक्षेप में वर्णन कीजिएगा है, मतलब इसी क्वेश्चन में आपका है। तो ये आप पृथक्करण का नियम भी हो सकता है, तो इसलिए आप ये तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जेल विद्युत संचालन से आप क्या समझते हैं, डीएनए खंड पृथक्करण और विगलन की तकनीकी संक्षेप में वर्णन करना है आपको। तो आप लोग ये पूरा तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो घा वाला है, अगला क्वेश्चन घा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस क्या होता है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र सहित वर्णन करना है, मतलब चित्र की सहायता से वर्णन करना है। आपको 5 नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपको तैयार करके रखना है, जो यूपी बोर्ड 2025 में भी आने वाला है कल के डेट में पेपर में, इसीलिए आज हम यूपी बोर्ड 2025 का मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेकर आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, 5 नंबर का होने वाला है, क्योंकि 5 इसमें ज्यादा रहता नहीं है, इसलिए 5-5 नंबर का सभी क्वेश्चन है आपका। तो इसमें का वाला जो है, मलेरिया और रोग जनकता लक्षण बचाव के उपाय लिखना है। मतलब मलेरिया और जो रोग जनता होते हैं उनका आपको बचाने और उपाय लिखना है, बचने और लक्षण का उपाय लिखना है कि किस प्रकार मलेरिया और ये बीमारी होती है, और उसका उपाय लिखना है और लक्षण लिखना है, दोनों आपको हो जाएगा 5 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा खा वाला है,
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपको टिप्पणी लिखना है जो 5-5 नंबर का है। टिप्पणी नंबर लिखना है 3-3 नंबर का, ये आपको होने वाला है 3-3 नंबर का, 6 नंबर का होने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़कर जाना है यूपी बोर्ड 2025 के पेपर में। कल के मॉडल पेपर आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग इससे बाहर 1% नहीं आएगा, इसलिए आप तैयार रखिएगा। तो हमारे अंत तक बने रहिए, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सॉल्व मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पारजीविता। पहला क्वेश्चन जो है पारजीविता है, तो इसलिए आप पारजीविता तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अभी आपको बताए हैं सप्रभाविता और साकोपता, तो ये भी आपको तैयार ही कर लेना है, क्योंकि साभोजता, साक्रोपता और पारजीविता ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 में कल के पेपर में आने वाला है। आप लोग आकर हमारे कमेंट में बता देना कि आया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हुए बताते हैं आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो यूपी बोर्ड में आपको 70 में आपको 55 या 60 आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पेड़नाशियों के प्रयोग के कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कथन का पुष्टि कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को आपको भली भांति वहां पर समझाना रहेगा। आपका कितना नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझकर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के पेपर में कल की डेट में यही क्वेश्चन आने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं और इनके कार्य। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इनके कार्य और इनका एंजाइम का पूरा 5-7 लाइन में आपको लिख देना है, और इनके कार्य 2-3 लाइन में लिख देना है। आपको 5 नंबर कोई नहीं काट पाएगा, इसलिए आपको इसको संपूर्ण रूप से आपको लिखना है, चाहे कॉपी भर के आना है, लेकिन यूपी बोर्ड के कॉपी में अच्छे से लिख कर आना है और हेडिंग वगैरह डाल देना है। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का? 7 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। इसमें आपको अथवा लगकर मिलेगा, तो आपको 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 में आपको 3 ही करना है, अथवा लगे रहते हैं। तो हमारा 7 नंबर जो है, मनुष्य के मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आपको सिर्फ केवल चित्र बनाना है। अगर आपको वर्णन के बारे में पूछेगा तो वर्णन करना है, अगर चित्र के बारे में पूछेगा तो चित्र बनाना है, क्योंकि आप लोग दोनों कर देते हैं तो आपका नंबर कट जाता है और टाइम वेस्ट भी हो जाता है। इसलिए आपको अगर चित्र के बारे में पूछेगा तो चित्र बनाना है, और अगर वर्णन करने के लिए बोलेगा तो वर्णन आपको करना है। फिर इसी में अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको अथवा वाला, लेकिन आप सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसलिए आपको एक भी मॉडल पेपर से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी आपका फंसेगा नहीं कि हम नहीं कर पाए। इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप सभी लोग तैयार कर लिए सब क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में अथवा वाले में, अगर मान लीजिए 7 नंबर का पहला नहीं हो पाता है तो अथवा आप कर दीजिए, परागकण क्या है? पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण क्रिया या जीव परागण क्रिया में उल्लेख करना है, उसके बारे में पूरा बताना है। ये पूछ रहा है, उसके बारे में उल्लेख करना है, तो आप क्यों ना कर दें, क्योंकि परागकण आपकी पेड़ों वाली क्रिया है, इसलिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर ये तैयार कर लीजिए। इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिंग निर्धारण क्या है? लिंग जो निर्धारण है वो क्या है? तो लिंग निर्धारण, मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया वर्णन कीजिए। मतलब जो लिंग निर्धारण होता है वो मानव और मधुमक्खियों में किस प्रकार होता है, रानी मधुमक्खी और नर और मानव दोनों नर जाति में कैसे होता है लिंग निर्धारण। तो ये आपको पूरी क्रिया आपको कितने नंबर में है? 7 नंबर की क्रिया है। अगर आप मानव और मधुमक्खियों की अलग अलग हेडिंग बनाकर आप लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 में कल के डेट में यही क्वेश्चन आने वाला है और कहीं अलग से नहीं आएगा। इसलिए आप ये क्वेश्चन आप तैयार करिए, लिंग निर्धारण क्या है और मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति तैयार कर लीजिए।
अगर मान लीजिए ये आपका 8वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके लिए अथवा का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा, लेकिन आप सभी को तैयार करेंगे तो अथवा की कोई आवश्यकता नहीं है, अथवा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वंशागति को परिभाषित कीजिए। वंशागति जो है उसको परिभाषित करना है आपको कि वंशागति क्या होता है। मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन का नियम लिखना है। मतलब मेंडल का अपयूहन का नियम जो था वो वंशागति को परिभाषित वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप मेंडल का नियम भरपूर तैयार कर लीजिएगा। मेंडल का नियम हो सकता है पेपर में आ जाए, लेकिन स्वतंत्र अपयूहन का नियम आ सकता है। किसका नियम आ सकता है? मेंडल का स्वतंत्र अपयूहन का नियम आएगा। या वंशावती को परिभाषित कीजिए कि वंशागति किस प्रकार चलती है और जीन पर डिपेंड होती है वंशागति, तो इसलिए और जीन चिकित्सा भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है जीन चिकित्सा। फिर अगला क्वेश्चन है जो हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ये आखिरी क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको अथवा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए एक नहीं आता है तो हमारा दूसरा वाला भी आ जाएगा। तो हमारा इसी प्रकार, आइए देखते हैं। तो इसी प्रकार हमारा देखते हैं, तो ये हमारा है परिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ क्या है तथा संख्या ज्यों भार में सूची स्तंभों के उदाहरण सहित कीजिए। मतलब परिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ क्या है, सूची स्तंभ क्या होता है, संख्या और ज्यों भार की सूची स्तंभों उदाहरण सहित समझाना। ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर में आने वाला है। कितने नंबर में? 7 नंबर में आने वाला है। सूची स्तंभ क्या होता है, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब चैनल से हमारे। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने दे दिया है ये सभी का हल, इसलिए, और शॉर्ट का तो हमने हल करा ही दिया है, इसलिए आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ आपको पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं जीव विज्ञान में, तो यही पर बने रहिए, यही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा वाला लगकर मिल जाएगा। जीव विविधता से आप क्या समझते हैं, जीव विविधता से आप क्या समझते हैं। अगर मान लीजिए पहला नहीं होता 9 नंबर का, तो आप अथवा डालकर हेडिंग कर सकते हैं। आपको हेडिंग अथवा डालकर कर सकते हैं। जीव विविधता क्या होता है, जो आखिरी चैप्टर का है आपके यूपी बोर्ड जीव विज्ञान के आखिरी चैप्टर का है। तो यहाँ पर जीव विविधता से आप क्या समझते हैं, जीव विविधता क्षति का क्या कारण है, और जीव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को आपको उल्लेख करना है। कितने नंबर में है? 7 नंबर में। मतलब एक पेज में आपको आराम से लिखना है, इसका आंसर आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये सभी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको यूपी बोर्ड में 70 में आपका 65 या 60 आपको कोई नहीं काट सकता। इसलिए आप यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही कल के डेट में यही पेपर में आने वाला है। यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो हमने क्वेश्चन बताया सभी को तैयार कर लीजिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2025 के लिए है। इसी के साथ हम अगला मॉडल पेपर लाने वाले हैं, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा।